तो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट कर रहे हैं और एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखें मैंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मेंशन कर रखा है। जो बच्चा इसको हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा हो तो वो हिंदी में भी समझ सकता है और हिंदी वाला हिंदी में समझ सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझ सकता है। क्लियर स्टूडेंट, समझते हैं आगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर इज 74। दो नंबर का सम 74 है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता तो, बट हमें जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो क्या दे रखा है देखते हैं। दो नंबर का सम 74 है। इफ of the number is 10 more than other, one of the number is 10 more than other। यदि एक नंबर यानी दूसरे की बोल रहा है, कह रहा है एक नंबर ना दूसरे से 10 ज्यादा है, तो यहां से एक चीज तो डेफिनेटली पता चल गया कि एक नंबर इसमें छोटा और एक नंबर बड़ा है, क्योंकि क्या बोला, एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है। फिर बोला है व्हाट आर द नंबर, नंबर क्या है बताना है। तो स्टूडेंट इसे ना मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो दोस्त मिलकर घूमने गए और प्लान बनाया आज छोले भटूरे खाएंगे। क्लियर, क्या खाएंगे, छोले भटूरे। अब दोनों बच्चों ने अपनी पॉकेट में, दोनों फ्रेंड्स ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। पता चला एक की पॉकेट में 10 रुपीज थे और एक की पॉकेट में कितने रुपीज थी स्टूडेंट, 15। तो यहां से एक चीज पता चली कि एक के पास जो अमाउंट है ना वो, यानी जो एक के पास जो अमाउंट है ना वो दूसरे से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, बिकॉज इसके पास 10 है और इसके पास 15 है और दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। उन्होंने 25 रुपीज वाली प्लेट छोले भटूरे की खाई। क्लियर, 25 रुपए की पर प्लेट थी। तो उन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर, एक ने 10 रुपए एक ने 15 रुपए मिलाए और मिलाकर 25 रुपए वाली छोले भटूरे वाली प्लेट परचेज कर ली। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यदि हमारे को पता है एक नंबर, इसमें बोला क्या जाएगा, एक नंबर जो भी दे रखा है वो दूसरे से 5 ज्यादा है, एक नंबर दूसरे से 5 ज्यादा है, तो यानी एक नंबर 10 है तो दूसरा 5 ज्यादा कितना हो जाएगा, 15। अब स्टूडेंट सपोज हमको यहाँ पर x जो हमें जो नंबर दे रखा था 10 वो दे ही नहीं रखा हो, वो हाइड है, तो हम उसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x। और दूसरा अगर 5 ज्यादा है तो उसे क्या करेंगे, 10 में हमने किसको प्लस करा था, 10 में हमने 5 प्लस करा था तभी तो 15 हुआ था। और अब हमने 10 की जगह क्या मान लिया x, तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 ऐड करेंगे तभी तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, 15 ही होगा ना, x प्लस 5। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा मेरा क्या होगा, दूसरा 10 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 10। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझे स्टूडेंट, मैंने क्या करा, लेट, एक नंबर छोटा है, लेट द स्मॉलर नंबर इज बी x, या लेट द स्मॉलर नंबर बी x। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अगर स्मॉलर नंबर x है तो दूसरा जो लार्जर नंबर है, एंड द लार्जर नंबर b, वो क्या हो जाएगा x प्लस 10। क्या हो जाएगा x प्लस 10। एक नंबर x, एक x प्लस 10। क्यों x प्लस 10 किया, क्योंकि स्टूडेंट अभी हमने समझा दूसरा नंबर पहले वाले से 10 ज्यादा है। भाई दूसरा नंबर पहले वाले से 10 ज्यादा है तो पहले वाला क्या माना हमने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करते रहेंगे। क्या बोला, दोनों का सम, यानी पहले वाले नंबर का और दूसरे वाले का, पहला वाला क्या है x और दूसरे वाला x प्लस 10, तो इन दोनों का सम हम करते हैं x प्लस 10। इन दोनों का सम कितना दे रखा है स्टूडेंट, 74। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे x और इसे ओपन करेंगे, x और 10 इक्वल टू 74 और x कितना हो गया 2x प्लस 10 इक्वल टू 74। स्टूडेंट देखो हमारी ये इक्वेशन बन गई,
ऐसी इक्वेशन हमने सोल्व करी थी ना एक्सरसाइज 2.1 में अपनी। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 2x ये प्लस का 10 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा उधर जाके नेगेटिव, 74 में से माइनस करेंगे 10 तो 2x इज इक्वल टू कितना है 64 और x इज इक्वल टू यह मल्टीप्लाई है 2 की x से और मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो x इज इक्वल टू कितना आया 32, x इज इक्वल टू कितना आया 32। तो स्टूडेंट पहला नंबर देयरफॉर द स्मॉलर नंबर is 32 and the larger number is 32 में 10 प्लस कर दो, क्योंकि हम इसमें पुट करेंगे ना, पहला हमारा 32 है, 32 में 10 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 42 और ये हमारा क्या है आंसर आ गए। ठीक है स्टूडेंट, 32 एंड 42 हमारे क्या हो गए आंसर। नोट करें स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसका एग्जाम्पल नंबर हम किससे स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करें। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडिड, हमें क्या ऐड करना चाहिए टू ट्वाइस द रेशनल नंबर 7/3 -7/3 में क्या, इसके दोगुने में क्या ऐड करना चाहिए जो हमारे को 3/7 प्राप्त हो जाए। तो स्टूडेंट इसमें भी हम क्या करते हैं, लेट द number added be x, let the number added be x। मैंने मान लिया let the number added be x, हम ऐड कर लेते हैं किसको, x को ऐड कर लेंगे, let the number added be x। अगर हम x को ऐड कर दें किसके दो गुने में, -7/3 के, तो सबसे पहले तो साइड में -7/3 का ट्वाइस निकाल लो, कितना आएगा 14/3। तो अब देखो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हम करेंगे। क्या क्वेश्चन ने बोला है, व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, तो ट्वाइस ऑफ -7/3 में मैंने क्या ऐड कर दिया, x को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3/7 मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इसे सोल्व करेंगे, 7 2 जा 14/3 प्लस x इक्वल टू 3/7। x को आप यहीं छोड़ें, -14/3 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा 4/3। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं 7 और 3 का। तो आपको पता है 7 और 3 का एलसीएम भी 21 आएगा, 7 और 3 का एलसीएम, बिकॉज 3 3 से जाएगा, दोनों प्राइम नंबर है, 3 3 से जाएगा और 7 7 से जाएगा और 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 21। तो हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया 21। तो आप देखते हैं 21 जो एलसीएम आया, जिस स्टूडेंट को इसे सोल्व करना नहीं आता, सिंप्लीफाई करना नहीं आता, तो समझते रहना साथ के साथ, मैं बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगा इसे सिंप्लीफाई करना। स्टूडेंट 7 को पहले 7 की मल्टीप्लाई करके देखें 21 से कि 7 में कितनी मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए। तो 7 3 जा कितना होता है 21, कितनी बार गया 3 बार ना, 7 3 जा 21 होता है। तो उसी जितनी बार गया, जितनी बार मल्टीप्लाई करने से 21 आया, 7 3 जा से आया, तो उस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 से 7 को करेंगे, 3 7 जा 27, कितनी बार जा रहा है 7 बार, उस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, 14 7 जा 98। ठीक है स्टूडेंट। और अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे, 98 और इसको 9 को, 98 और 9 को ऐड करोगे तो आप कितना आएगा 107/21, 107/21। और देखो ये 7 से जा रहा है क्या स्टूडेंट, ये 7 से नहीं जा रहा, 21 नहीं जा रहा, तो हमारा नंबर क्या आ गया 107/21। तो वो नंबर क्या आया 107/21। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया, यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर
107/21 should be added to twice the rational number -7/3. क्लियर? 107/21 शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर. इतना तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमारे को कितना ऐड करना चाहिए? स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. पेरीमीटर दे रखा है उसने, पेरीमीटर हमको दे रखा है और उसकी विड्थ दे रखी है 2 and 3/4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. तो सबसे पहले मैं आपको एक पेरीमीटर समझाता हूँ. ये रहा पेरीमीटर, हिंदी में इसे आयत बोलते हैं पेरीमीटर को. अच्छा स्टूडेंट, पेरीमीटर की तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी. पेरीमीटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है ना, वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. अपोजिट साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल. और पेरीमीटर दे रखा है. पेरीमीटर आपको पता ही है, पेरीमीटर इसका होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 ब्रैकेट L + B. L यानी लेंथ प्लस ब्रेथ. ब्रेथ यानी विथ जो दे रखी है हमको, चौड़ाई. क्लियर? विथ दे रखी है हमको 2 and 3/4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो हम क्या करते हैं? लेंथ मान के ही सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं. स्टूडेंट देखो, तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी x. क्वेश्चन पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर मान लिया, x सेंटीमीटर मैंने लेट करे. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x. क्लियर? सेंटीमीटर. अब देखो करते क्या है, लेंथ तो ये हो गई, विथ ये दे रखी है, एंड द width of rectangle is, ये तो दे ही रखिए, width of the rectangle is 2 and 3/4, या इक्वल लिख दो, इक्वल 2 and 3/4 सेंटीमीटर, जिसे हम सोल्व कर लेते हैं. 4 2 ज़ा 8, आपको पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी. 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11. 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर. लेंथ आ गई, विथ आ गई. अब हम क्या करते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? 2 ब्रैकेट L + B, लेंथ प्लस विथ. और वैसे भी पेरीमीटर दे भी रखा है, कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर. तो आपको पता है ये 2 ब्रैकेट L + B किसके इक्वल हो जाएगा? 13 के इक्वल हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 13 इक्वल टू 2 ब्रैकेट L मैंने कितना माना? x. विथ मैंने कितनी मानी? 11/4. अब सोल्व करते हैं. तो स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं. ये मल्टीप्लाई है इसकी, इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. 13 की क्या हो गई? डिवाइड हो गई 2 से. और ये क्या हुआ? x + 11/4. क्लियर? तो इसे आगे सोल्व कर लेते हैं. x को तो यहीं छोड़ देंगे, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. x को यहीं छोड़ दिया और ये प्लस इधर आके क्या हो गया? -13/2 -11/4. अच्छा स्टूडेंट, किसी को ये तो दिक्कत नहीं हो रही, सर ये x तो इधर था, आपने इधर क्यों लिया है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप चेंजेस कर रहे हो, x को इधर लिया हो, 13/2 को इधर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट बना दो, राइट को पूरा लेफ्ट बना दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप एक ही टर्म लेके चल रहे हो तो बेटा आपको फिर साइन चेंज करना ही पड़ेगा. दोनों साइड कुछ भी करोगे तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने दोनों को चेंज कर दिया, लेफ्ट राइट वाले को लेफ्ट लिया है, लेफ्ट वाले को राइट लिया है. क्लियर? अब सोल्व करते हैं. अब देखना स्टूडेंट, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं. 2 और 4 का एलसीएम आएगा स्टूडेंट 4. कितना आएगा स्टूडेंट? 4. कितना आएगा? 4. अब देखो 2 से कितनी बार जा रहा है? 4. 2 2 ज़ा 4, 2 बार गया. 2 की मल्टीप्लाई 13 से, 13 2 ज़ा 26.
उसके बाद 4 वन जा 4, 1 बार 11 वन जा 11, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 26 में से 11 जाएगा तो यू विल गेट 15/4। कितना आया 15/4। और इसे चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ये कौन सी फ्रैक्शन दे रखे है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे। मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 4 3 जा 12 और 12 और 3 इतना सेंटीमीटर। क्लियर। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 and 3/4 सेंटीमीटर, या फिर स्टूडेंट 15/4 सेंटीमीटर। नोट करें स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 7 को समझाने से पहले, जैसे इसमें दे रखा है, इसे समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज स्टूडेंट आपकी जो एज है ना, प्रेजेंट एज, आज वर्तमान की जो एज है, मैंने मान लिया आपकी एज है 10 ईयर। कितना 10 ईयर। वैसे तो मुझे पता है आप सब इससे ज्यादा ही होगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ मान के चल रहा हूं 10। ठीक उसी तरीके से मैंने मान लिया मेरी एज क्या है प्रेजेंट में 30 ईयर। कितना 30 ईयर। मैंने माना मेरी जो प्रेजेंट में एज है वो कितनी है 30 ईयर, 30 साल है। स्टूडेंट मैं क्या कहता हूं, मेरी जो प्रेजेंट एज है ना वो आपकी एज की 3 टाइम्स है। देखो 10 3 जा 30। मेरी जो एज है वो आपकी क्या है, आपकी एज की 3 टाइम्स है, क्योंकि 10 3 जा कितनी होती है 30। ये बात क्लियर हुई। एक और चीज, अगर आपकी प्रेजेंट एज आज 10 है और मैं पूछने लगूं स्टूडेंट आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे सर 10 में 5 ऐड करो 15, तो आज से 5 साल बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, आज से 5 साल बाद हमारी एज हो जाएगी, हमारी यानी तुम्हारी एज हो जाएगी 15 ईयर्स। वहीं मैं आपसे बोलूं कि आज अगर मेरी एज 30 है तो आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 30 + 5 यानी 35 ईयर्स। कितनी हो जाएगी 35 ईयर्स। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलूं आज आपकी एज 10 साल है, तो आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, आज से 5 साल पहले, तो आप क्या कहोगे सर 10 - 5 यानी 5 ईयर। हमारी एज कितनी थी आज से 5 साल पहले 5 ईयर। अच्छा मैं आपसे कहने लगूं आज से 5 साल पहले मेरी कितनी एज थी, तो आप क्या कहोगे 30 - 5 यानी 25 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल का जो रोल प्ले होगा वो इस वाले क्वेश्चन को करते हुए होगा, इसलिए आप इन सारी चीजों को इजीली समझ लें। क्लियर। मैं आपसे बोलूं मेरी जो एज है वो आपकी 3 गुनी है। कितनी है 3 गुनी, तो आपकी एज का 3 गुना कितना हो गया 30 आया। मैंने क्या बोला मेरी एज मैंने हाइड कर ली थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला आपकी एज की 3 टाइम है, तो आपकी एज का मैंने 3 टाइम कर दिया, कितना है 30 ईयर, और वही मेरी क्या है प्रेजेंट एज है। क्लियर हुआ। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जब प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर्स, साहिल की जो माँ है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है। जैसे मैंने भी क्या बोला था, मेरी प्रेजेंट एज आपकी प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स थी, आपकी 10 साल मानी, मेरी 3 टाइम्स कितनी हो गई 30। ठीक उसी तरीके से साहिल की यहाँ एज नहीं दे रखी, हमें माननी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको आपकी एज बता दी थी और मैंने आपको अपनी भी एज बता दी थी, तो हमने क्या करा आपकी एज का 3 टाइम कर दिया, 10 3 जा 30 कर दिया था, तो 30 आ गया था, बट यहाँ साहिल की एज नहीं दी। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बेटा, स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x ईयर। कितना मान लिया x ईयर है, प्रेजेंट एज उसकी x ईयर है। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा हो तो मैं बेटा उसे बता देता हूं, माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब उसकी मम्मी की जो एज है वो कितनी है 3 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे एंड द
प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर या मॉम जो भी है, बी कितना हो जाएगा 3 टाइम भाई x का 3 टाइम। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, आपकी एज का 3 टाइम मेरी एज है, 10 3 से 30 हुआ था ना, ऐसे ही x का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x ईयर्स। कोई बच्चा ऐसे तो नहीं बोला सर x3 आ जाएगा, बेटा x3 कभी भी नहीं लिखा जाता, उसे 3x ही लिखा जाएगा। क्लियर ना, कांस्टेंट पहले आ जाता है, नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 वो पहले आते हैं और वेरिएबल बाद में लिखे जाते हैं ऑलवेज। क्लियर। अब क्या दे रखा है उसके बाद, ये तो चलो इतनी बात हो गई। अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। ये बिल्कुल जैसे आपकी एज के बारे में बात करी, ठीक इनकी एज के बारे में बात करी, आज से 5 साल बाद की बात करते हैं कि 5 साल बाद इनकी एज का क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर। तो देखो करते हैं 5 ईयर लेटर, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ साहिल, एज ऑफ साहिल विल, या ऐसे लिख लो ना, एज ऑफ साहिल इक्वल कितनी हो जाएगी, एज ऑफ साहिल आज से 5 साल बाद की अगर मैं बात करूं, आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ साहिल विल बी, या हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा, अगर साहिल की एज आज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी। मैंने क्या बोला था, अगर आपकी एज 10 है तो आज से 5 साल बाद आपकी कितनी एज थी, 10 + 5 यानी 15। ऐसी साहिल की एज अगर x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 5 ईयर। क्लियर स्टूडेंट। ठीक उसी तरीके से मैंने क्या बोला था, मेरी एज अगर 30 है तो आज से 5 साल बाद मेरी कितनी हो जाएगी, 35। ठीक उसी तरीके से उसकी मम्मी की जो एज है वो कितनी है, एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 ईयर। स्टूडेंट इतना समझ में आया। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन जैसा कहेगा हम बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, 5 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा ना वो 66 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 ईयर। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद उसकी साहिल की एज x + 5 थी, उसकी मम्मी की एज 3x + 5, दोनों का सम कर दिया और वो कितने इक्वल था, 66 के इक्वल था। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ओपन करता हूँ, x + 5 + 3x + 5 = 66। 3x और x कितना हो गया स्टूडेंट, 4x, 5 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट, 10 = 66। 4x = 66, ये प्लस का 10 उधर जाकर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। 4x = 56 और x = 56/4, 4 1 = 4 और 4 4 = 16। तो x = कितना है बेटा, 14। क्लियर। x 14 आया और x ही क्या था, परसेंटेज थी साहिल की 10, तो हम क्या लिखेंगे 10। द एज आ गई अब हमारी निकल के, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज क्या हो जाएगी, इज 14 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, 14 ईयर्स। और उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, 3x है ना, 3 टाइम्स है, तो 14 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 14 3 सा बोलो 42। कितना हो जाएगा, 42। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज कितना हो जाएगा, 3 × 14, 14 3 सा 42 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 42 ईयर्स। तो स्टूडेंट दोनों की एज निकल के आ गई। साहिल की कितनी आई, साहिल की एज है 14 ईयर्स और उसकी मम्मी की एज 42 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट, ये दोनों की एज निकल के आ गई। नोट करें स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर जो 8 है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में नाम आता है इसका। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मतलब ये क्वेश्चन है कि आप यकीन नहीं करोगे कि आगे जितने भी मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे 8th स्टैंडर्ड के बाद, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आते हो या कभी भी आपके जो PSA वगैरह के एग्जाम भी होते हैं तो उसमें भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चंस का नाम आता है। तो देखो समझते हैं क्या क्वेश्चन है। बंसी हैज 3 टाइम एज
एज मैनी 2 रुपीज कॉइन ही हैज 5 रुपीज कॉइन। कह रहा बंसी के पास ना जो 2 रुपए के कॉइन है, जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 गुने हैं किससे? 5 रुपए के कॉइन से। किससे? 5 रुपए के कॉइन से। हिंदी में भी देख लो मैंने लिख रखा है, बंसी के पास कुछ सिक्के तो 2 के हैं और कुछ 5 के हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। समझ में आ गया? यानी 5 वाले सिक्के जो भी होंगे उसका 3 गुना 2 वाले सिक्के हैं। क्लियर? अब आगे क्या दे रखा है? कह रहा है उनके मूल्यों का योग अगर 77 है तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। तो देखो लेट इसे ही सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी केयरफुल स्टूडेंट, और आप बिल्कुल अपना फोकस बोर्ड पर ही रखें। लेट द number of coins that Bansi has be, मैंने मान लिया नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, स्टूडेंट यहाँ मैं रब कर देता हूँ, चलो दोबारा से लिखता हूँ। लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coins that Bansi has be X। क्लियर? X मान लिया। एंड द नंबर ऑफ 2 rupee coins that Bansi has be 3x। वो कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि खुद ही कह रहा है बंसी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन। जो उसके 5 रुपए वाले जो कॉइन्स हैं उससे 3 गुना 2 रुपए वाले कॉइन्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे क्या लिखते हैं? ये होने के बाद स्टूडेंट एक चीज समझाता हूं मैं। सपोज आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए वाले जो कॉइन है कितने? 10 है। 5 रुपए वाले आपके पास 5 रुपए के 10 कॉइन्स हैं, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितनी रुपीज की हुई? 50 रुपीज की अमाउंट हो गई टोटल। और ठीक उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपके पास 2 रुपए वाले सिक्के 20 हैं। कितने? 20। तो आप कितनी अमाउंट होगी आपकी? 22 40 रुपीज की अमाउंट। क्लियर? समझ में आया? अगर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो हमने क्या करा? जो भी एक सिक्के की अमाउंट है उसको नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल अमाउंट आ गई। ऐसी 2 रुपए एक सिक्के की 2 रुपए अमाउंट है और 20 सिक्के हैं तो मल्टीप्लाई कर दी तो अमाउंट कितनी आ गई? 40। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट एंड द, क्या लिख दो? द अमाउंट ऑफ बंसी has from रुपीज 5 कॉइन्स। जो रुपीज 5 के कॉइन्स हैं, 5 रुपी कॉइन लिख लो। रुपीज 5 कॉइन्स इक्वल टू द अमाउंट बंसी हैज फ्रॉम रुपीज 5 कॉइन्स। 5 रुपीज के कॉइन से बंसी के पास अमाउंट कितनी होगी? स्टूडेंट अभी मैंने क्या बोला? अमाउंट कितनी है? 5 रुपए के सिक्के की 5 ही है और सिक्के कितने हैं? x। तो कितनी हो जाएगी? 5x अमाउंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5x अमाउंट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एंड द अमाउंट ऑफ बंसी हैज फ्रॉम रुपीज 2 कॉइन्स। 2 रुपए के कॉइन से कितनी हो जाएगी? 2 रुपए वाले सिक्के 3 गुना, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 2 × 3x, 3 2 6x। क्लियर? तो कितना आया? 6x। क्लियर स्टूडेंट?
आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन देखना, उनके मूल्यों का योग, जो भी अमाउंट आई है, अमाउंट का जो दोनों का सम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 77। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x इक्वल टू 77। क्लियर। और यहाँ क्या हो गया 11x इक्वल टू 77, x इक्वल टू मल्टीप्लाई का 11 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 11 7 जा 77, x इक्वल टू कितना है 7 स्टूडेंट। और देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 rupee coins that Bansi has 7। The number of 5 rupees coin that Bansi has 7। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए, या इज लिख लो, बंसी इज 7 एंड द नंबर ऑफ 2 rupee coins that बंसी इज, वो कितने हो जाएंगे, वो 3 टाइम है ना, 7 इंटू 3 कितना हो गया 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, 7 तो 5 रुपए के सिक्के हैं और 21 किसके सिक्के हैं 3 के। और आप करके भी देख सकते हो, देखो एक बार चेक करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं अपने आंसर को कि सही है या नहीं है। कैसे, क्वेश्चन ने क्या बोला है 5 रुपए के सिक्के 7 हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 7, तो 5 7 जा 35 अमाउंट हो गई। और ऐसे ही 2 रुपए के सिक्के कितने 21, 21 2 जा कितने हो गए 42। दोनों का सम कितना होना चाहिए बेटा 77 होना चाहिए, क्योंकि हमने अमाउंट निकाली है 5 और 2 7 और 4 और 3 7। तो स्टूडेंट देखो हमारी अमाउंट 77 भी आ गई, तो बिल्कुल हमारा वेरीफाई हो गया। नोट करें। चलिए स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब शुरुआत से बात करी जाए, गुणज क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट जो हम टेबल यूज करते हैं ना, जैसे आपने 2 की टेबल पढ़ी होगी, 2 2 2 जा 4 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो एक्चुअल में ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 2 4 6 8, ये 2 के सारे मल्टीपल हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 11 की बात करूँ तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब स्टूडेंट समझना देखो गौर से, अगर सपोज मैंने पहला नंबर 11 ले लिया, मेरा पहला नंबर 11, तो दूसरा जो मेरा निकला होगा वो कैसे निकला होगा 11 प्लस 11 करके। क्लियर। फिर अगर उससे अगला जो निकला होगा किस तरीके से निकला होगा, अगर इसी का यूज करके निकालना हो तो 11 और 11 की 11 को प्लस करोगे 22। ठीक इसी तरीके से अगर 33 निकालना है तो 11 प्लस 22। क्लियर। क्योंकि 22, या फिर आप ऐसा करो 22 रख लो भाई, 22 निकल गया ना, 22 में 11 प्लस करोगे 33। फिर क्या है, फिर अगला इसमें कैसे निकलेगा, अब आप 33 में अगर 11 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 44। तो आप देख रहे हो हर नंबर में हम 11 को ऐड करते रहें, हर नंबर में हम 11 को ऐड करते रहें तो हमारे 11 के क्या निकलते रहेंगे, मल्टीपल निकलते रहेंगे। समझ में आया। किसी के भी मल्टीपल निकाल रहे हो, अगर 7 के निकालने हो तो 7 पहला नंबर, फिर 7 में 7 ऐड कर दो, 14 में 7 ऐड कर दो, 21 में 7 ऐड कर दो, 28। किसी भी तरीके के आप मल्टीपल इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। जो भी मल्टीपल दे रखा है, जिसके भी मल्टीपल दे रखे हैं, तो आप क्या करो वो नंबर लेके उसमें ऐड करते जाएं और हमारे लगातार हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स निकलते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को तो यहाँ पे 11 का हम ये नहीं कर सकते हम पहला मल्टीपल। एक्चुअल में इसने क्या बोला है 3 लगातार, अब वो लगातार कोई से भी हो सकते हैं। हमें नहीं बताया कि वो स्टार्टिंग से है, स्टार्टिंग थोड़ी ना बोला इसने अगर स्टार्टिंग बोल देता तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। हम क्या लिखते फिर 11 22 33। बट ये क्या कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं। अब देखो हम गिनती लिख रहे हैं, गिनती 1 2 3 ये लगातार है।
अगर मैं कहने लगूं 11, 12, 13 तो वो भी तो लगातार है। अगर मैं कहने लगूं 21, 22, 23, 24 वो भी हमारा लगातार है। मैं कहने लगूं 51, 52, 53 तो वो भी हमारा लगातार है। लेकिन हमारे को कैसे पता चलेगा, हमारे को ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो इसका भी जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, हम वही ऐड करके करते हैं। देखो लेट द solution, let the first consecutive multiples of 11 be, मैं क्या मान लूं उसे, x मान लिया मैंने, क्या मान लिया स्टूडेंट, x मान लिया। एंड द सेकेंड कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 बी क्या हो जाएगा, x प्लस 11। क्लियर। अब ये दूसरी संख्या हो गई। अब इसमें क्या करो, नेक्स्ट जो निकालेंगे x प्लस 11 प्लस 11, या फिर आप क्या करोगे 11 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे 22। समझ में आया। तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, एंड द थर्ड कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स बी x प्लस 22। क्लियर। आगे तीनों। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स इफ 363 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई बच्चा हिंदी में कर रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, माना पहला लगातार गुणज 11 का लगातार गुणज इक्वल टू x, दूसरा लगातार गुणज x प्लस 11, तीसरा लगातार गुणज 11 का x प्लस 22 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो इन सब का सम कर दो, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। इन भाई तीनों मल्टीपल्स का अगर हम सम कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, 363। तो देखो प्लस करते हैं, सोल्व करो इसे, सिंप्लीफाई, x प्लस 11 x प्लस 22 एंड यू गेट 363। तो x कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3x। 22 में 11 ऐड करोगे तो यू विल गेट 33 और 363। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33, 363 माइनस 33 और माइनस करते हैं। देखो 363 में से 33 जाएगा तो बेटा 330 बचेगा। कितना बचेगा, 330। यानी अब हमारा क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 330। अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई है, 3 की मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई थी ना, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 को 0, तो x इज इक्वल टू 110। कितना हुआ, 110। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेटिव मल्टीपल निकल गया। देयरफॉर द फर्स्ट कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज कितना आया, 110। दूसरा क्या हो जाएगा, एंड द सेकंड, फिर थर्ड कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, दूसरा निकालने के लिए 110 में हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 और 1 1 2 1। तो दूसरा आ गया 121 और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 110 में ऐड कर दो कितना, 22, तो वो हो जाएगा आपका 213, तो 132। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, पहला हमारा कितना आया, पहला हमारा 110 क्लियर, फिर 110 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 121, और फिर 110 में अगर 22 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यू विल गेट कितना 132, और डेट्स अवर आंसर। ये तीन वो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए, एक नोट करें इसमें। चलिए स्टूडेंट अब जो हम अपना एग्जाम्पल समझ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं। क्या दे रखा है इसने, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर। अब सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या होते हैं होल नंबर्स, जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, अगर उनमें हम 0 को भी इंक्लूड कर दें
तो वो पूरा जो सेट बन के तैयार होता है वो किसका तैयार होता है, होल नंबर का। यानी होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे तक इन्फानाइट तक जो जाएगा नंबर, वो पूरा सेट जो है वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। तो स्टूडेंट आपको होल नंबर बहुत अच्छे से पता है। होल नंबर्स पता करने के बाद उसने क्या बोला, दो होल नंबर्स का डिफरेंट 66 है। कहता है यदि उन दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है हमको, कितना रेशियो गिवन है, 2:5 अगर गिवन है तो व्हाट आर द टू नंबर्स, तो हमें बताने वो दो नंबर्स क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको सपोज दो नंबर देता हूं, एक नंबर 20 है और एक नंबर 50 है। एक नंबर 20 है, एक नंबर 50 है, और मैं कहूं कि स्टूडेंट इनका रेशियो बताओ, इनका रेशियो बताओ। तो रेशियो पता है स्टूडेंट कब निकलता है, इन दोनों में जो भी कॉमन है उसे आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। भाई इन दोनों में जो भी कॉमन है उसे क्या कर दो, हटा दो, और हटाने के बाद जो नंबर बच जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। जैसे मेरे को पता है इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को कट कर दिया, 10 2 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50। अब मेरा रेशियो कितना आ गया, 2:5 आ गया। अब मुझसे कोई कहने लगे कि इससे नंबर फाइंड करें, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 10 को डिवाइड किया था ना इससे, 10 2 ज़ा, भाई सब में 10 से डिवाइड किया था तभी तो रेशियो निकला था। अब जब डिवाइड किया है तो अगर हमको दोबारा से रेशियो से दोबारा नंबर लेके आने, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे स्टूडेंट, 10 की मल्टीप्लाई कर दो। पहले डिवाइड करा था, अब क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यानी भाई जब देखो रेशियो से, जब हमने नंबर से रेशियो निकाला तो डिवाइड किया, अब जब रेशियो से नंबर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सारी चीज उल्टी हो रही है तो उल्टा करना पड़ेगा। अब करो, 2 10 ज़ा 20, 5 10 ज़ा 50, आ गए स्टूडेंट नंबर, आ गए नंबर, नहीं निकल के आ गए, पक्का। अब देखो यहाँ पे भी रेशियो क्या दे रखा है, 2:5। अब आप ये मत सोचना कि हमारे नंबर 20 और 50 हैं, हमारे नंबर कुछ और हो सकता है। मैंने तो तरीका बताया आपको कि हम कैसे नंबरों को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना हमें पता था कि हमने 10 से डिवाइड किया था। भाई जब हमने नंबर्स को रेशियो बनाने के लिए 10 से डिवाइड किया था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दी। ये जो रेशियो हमको दे रखा है, क्या हमें पता है ये नंबर कौन से रहे होंगे? भाई नंबर तो सपोज जरूरी थोड़ा ना, रेशियो अगर हम इसका निकालने हैं तो यही रहा हो, हमारा रेशियो ये भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 200 और 500 रहा होगा तो भी तो हमारा रेशियो 2:5 ही निकलेगा, हाँ या ना। या फिर मैं आपको और भी एग्जांपल दूं तो हमारा ये भी हो सकता है, 4:10 भी हो सकता है। इसे कट करूं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो इससे भी रेशियो 2:5 बन रहा है। तो स्टूडेंट नंबर तो कोई भी हो सकते हैं। अब ये तो हमारे को पता नहीं है, ये हमें पता है कि हमने किससे डिवाइड किया इसमें, क्योंकि ये तो हमने डिवाइड खुद ही नहीं किया, ये तो हमारे को क्वेश्चन वाले ने गिवन दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें रेशियो दे रखा हो तो यहाँ हमने जैसे मल्टीप्लाई करी थी ना 10 से, यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई ना करके नंबर बनाने के लिए हम लेट कर लेंगे 10 की जगह क्या, x लेट कर लेंगे, कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे। तो लेट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। लेट द फर्स्ट होल नंबर बी 2 × x यानी 2x, 2 × x। भाई मैंने क्या करा, रेशियो दे रखा है ना, नंबर बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी वेरिएबल से, किसी ना किसी टर्म से, दोनों को उसी टर्म से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ पे मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, बट यहाँ पे तो मुझे नंबर पता नहीं है, तो यहाँ मैं वेरिएबल लेके मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने किस वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर ली, x की। ऐसे ही मुझे दूसरे का नंबर बनाना होगा, एंड द अनदर होल नंबर b, वो क्या हो गया 5x, क्या हो गया 5x। स्टूडेंट क्या हो गया 5x। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उनका डिफरेंस। और स्टूडेंट आपको पता है जब किसी का किसी सेम से मल्टीप्लाई होनी है तो हमें पता है 5x ज्यादा है और 2x कम है। तो जब हम दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 5x में से क्या घटेगा, 2x घटेगा, 5x - 2x क्या आ जाएगा हमारा, और डिफरेंस उसका 66।
तो 5 में से 2 गया तो कितना है स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू 66 और x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई का 3 इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में 3 2 जा 6 3 2 जा 6 x इक्वल टू 22 x इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 22 देयरफॉर द फर्स्ट होल नंबर इसे रब कर रहा हूं स्टूडेंट फर्स्ट होल नंबर इज 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स कितना है 22 इक्वल टू 44 एंड द अनदर होल नंबर या अदर होल नंबर इज 5 इंटू 22 और 25 5 जा 110 तो स्टूडेंट हमारे को दोनों नंबर मिल गए और दैट्स अवर आंसर नोट करें स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अपना एग्जाम्पल नंबर 11 और समझते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 11 ना बिल्कुल और बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है जो अभी हमने किया था बंसी वाला, ठीक है ना। तो देखो करते हैं क्या कह रहा है दिवेशी हैज अ टोटल ऑफ 590 रुपीज यानी 590 रुपीज की उसके पास करेंसी नोट हैं और वो कौन कौन से हैं 50 रुपए वाले 20 रुपए वाले 10 रुपए वाले यानी कुछ नोट उसके पास 50 के कुछ उसके पास 20 के कुछ उसके पास 10 के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 रुपीज नोट इज 3:5। अभी हमने रेशियो वाला क्वेश्चन किया, आपको पता है रेशियो वाले नंबर को अगर हमें एक्चुअल नंबर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला नोटों के नंबर कितने हो जाएंगे 3x, दूसरे के क्या हो जाएंगे 5x और टोटल नोट दे रखे हैं 25। तो हाउ मेनी नोट्स ईच डिनोमिनेशन सी हैज, तो बताना है कि 50 रुपए के 20 रुपए के और 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्व करते हैं। लेट द ये जो रेशियो दे रखा है लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी कितना मान लो 3x एंड द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स बी 5x। क्लियर। और बट टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे हैं बेटा 25 नोट दे रखे हैं टोटल। मैंने मान लिया 50 रुपए के 3x नोट हैं, 20 रुपए के 5x नोट हैं और टोटल 25 हैं। तो 50 का पता चल गया, 20 का पता चल गया, 10 का कैसे पता चलेगा टोटल में से इन दोनों नंबर्स को, यानी क्योंकि ये भी तो नंबर ही बता रहा है कि 50 रुपए के नोट 3x हैं। 3x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 5 नोट 6 नोट हमें नहीं पता, वो पता करेंगे सोल्व करके। 20 रुपए के भी कोई भी नोट हो सकते हैं, 10 नोट 11 नोट। तो ये दे रखा 3x 5x 25 में से माइनस कर देंगे एंड बट द टोटल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे therefore सो द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी कितना हो जाएगा 25 या इज लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इज 25 माइनस 3x प्लस 5x और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 20 माइनस 5 में से 5 और 3 कितना हो गया 8x। तो हमारे को पता चल गया 10 रुपए के नोट की संख्या कितनी है 25 माइनस 8x। अब हम क्या करते हैं अमाउंट पता करेंगे। अब आपको पता ही है सपोज आपके पास 50 रुपए के 3 नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितनी होगी आपके पास 150। 50 रुपए ना 3 नोट है तो जितनी अमाउंट का नोट है उसकी मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ नोट है उनसे कर देते हैं। 20 रुपए के आपके पास 10 नोट हैं तो कितनी अमाउंट होगी 200 रुपए हो गए। क्लियर, ये तो आपको क्लियर है। तो हम क्या करेंगे देयरफॉर हम लिखते हैं द अमाउंट शी हैज फ्रॉम, पहले किसके नोट के निकालें 50 रुपए के नोट के निकालें। द अमाउंट शी हैज फ्रॉम ₹50 नोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगी द अमाउंट शी हैज फ्रॉम ₹50
कितनी हो जाएगी भाई? देखो 50 रुपए के 3 नोट है, 50 इंटू 3x, 50 रुपए के 3x नोट है, तो कितना हो जाएगा? अमाउंट होगी 150x। क्लियर? ठीक इसी तरीके से द अमाउंट, ऐसे ही लिख दूं, सी हैज कितने रुपए के नोट्स की, अब की करते हैं 20 रुपए के नोट की, 20 रुपए के नोट्स की कितनी हो जाएगी? 20 की मल्टीप्लाई 5x से कर दो, 20 पंजे कितने होते हैं? 100x हो गए। क्लियर? तो इसे रब कर देता हूं। अब की बात क्या करते हैं? अब की हम करेंगे द अमाउंट शी हैज फ्रॉम ₹10 नोट्स। 10 रुपए के नोट्स में अगर बात करूं तो कितना है भाई? देखो 10 की मल्टीप्लाई पूरे से करनी पड़ेगी। 10 रुपए के नोट 10 इंटू 25 माइनस 8x, तो अब इसमें क्या है? 10 की मल्टीप्लाई 25 से भी करनी पड़ेगी, क्या हो गया? 250। 10 की मल्टीप्लाई 8 से भी करना पड़ेगा, क्या हो गया? 8x। क्लियर? अब ये क्या थे? हमारी अमाउंट निकल के आ गई। क्या निकल के आई है स्टूडेंट? अमाउंट। एक 150, एक 100 और एक 250 माइनस 8x, और टोटल अमाउंट जो हमारे को दे रखी है वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट? अगर आप गौर से देखो तो 590। तो हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम क्या करते हैं? सबों को जोड़ देते हैं। 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 8x इक्वल टू 590। ठीक है स्टूडेंट? तो ये कितना हुआ? 150 और ये 250। 250 में से 8 गया, 250 में से अगर 8 गया तो यू विल गेट 242x, और ये जो 250 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 590 में से माइनस कर दो 250 को, तो 242x इक्वल टू 590 में से अगर घटता है तो कितना बचेगा? 0, 4 और 5 में 340। क्लियर? कितना बचा? 340। स्टूडेंट सही करा है? बिल्कुल नहीं करा। 150x, 100x, 250 माइनस 8x, 242x इक्वल टू 340। एक बार देखें स्टूडेंट, चेक करके कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने। स्टूडेंट हमने गड़बड़ करी है। पता है क्या गड़बड़ करी? देखो अगर आप गौर से देखें, 100 की 8 से भी तो मल्टीप्लाई करनी थी स्टूडेंट, वो तो करी नहीं। 100 की 8 से भी तो करनी थी, 100 8 ज़ा 80x। क्लियर? अब देखो अब सही निकलेगा। ये हल्की सी गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, करते हैं अब। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 80x है। अब एक चीज़ बताओ, 100 में से 80 गया तो 20, 150 और 20 कितना हो गया? 170x। कितना? 170x, और x इक्वल टू 340 अपॉन में 170 कितना हुआ? ट्वाइस। तो x इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट? 2 निकल के आया। कितना आया? x इक्वल टू 2। और हमारे को क्या करना था? संख्या निकालनी थी। तो स्टूडेंट वहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, आप लिख देना। देयरफॉर द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी 6 नोट आ गए। किसके? 50 रुपए के, और 5 रुपए की 20 रुपए की अगर हम बात करें तो 20 के कितने आए? 10 नोट निकल गए। और अगर हम किसकी बात करें? 10 रुपए के नोट की बात करें, 25 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 8 2 ज़ा 16, 25 में से 16 गया तो स्टूडेंट कितना बचेगा आपके पास? 9। तो देखें आपके पास 10 और 6 16, 16 और 9 25। एक तो इक्वेशन ही होगी, टोटल नोट 25 होने चाहिए। देख लो 10 और 6 16, 16 और 9 25। और अगर आप इन सबों का सम भी निकालोगे कि अगर हमारे पास 50 के 6 नोट दे रखे हैं तो कितना आ जाएगा? 50 के अगर 6 नोट दे रखे हैं तो कितना हो जाएगा? 300। अगर हमारे को 20 रुपए के 10 नोट दे रखे हैं तो कितना हो गया? 200। और अगर हमारे को 10 के नोट 9 दे रखे हैं तो कितना हो गया स्टूडेंट? 90। और सबका सम निकालो, कितना आएगा स्टूडेंट? 590। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। हमने सारी जो इक्वेशन बन रही थी उन्हें फुलफिल करके भी देख लिया, चेक करके भी देख लिया, वो बिल्कुल वेरीफाई हो रहे हैं। तो हमारे को पता चल गया 50 रुपए के नोट 6 हैं, 20 रुपए के नोटों की संख्या 10 है,
और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? 9। तो आप इसे नोट करें। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा 2.2 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे जरूरी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा पाए। और स्टूडेंट आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेशन में जाके कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.